अभी से कुछ देर पहले मैं सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म पर कुछ इस तरीके का ऐड देखा, जिसके बाद मुझे ऐसा लगा कि इस सेम टॉपिक के ऊपर अवेयरनेस की वीडियो बनानी बेहद ज़रूरी है। मैं आप लोगों को भी बेहतर तरीके से अवेयर करने के लिए पहले ये पोस्ट जो कि ऐड के रूप में डाला गया है, ये दिखा रहा हूँ। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों आप, क्रेडिट स्कोर 463 बताया जा रहा था, लोन अमाउंट यहाँ पर 1 लाख तक का बताया जा रहा था और यहाँ पर जो समय दिया जा रहा है वो 12 महीने तक का, और ऐप का नाम हेम क्रेडिट पर्सनल क्रेडिट यहाँ बताया जा रहा है। अब ये ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर पर तकरीबन 4.5 स्टार की रेटिंग और 1 लाख प्लस डाउनलोड्स के साथ अवेलेबल है। क्या लगता है आपको, इस ऐप से वाकई में लोगों को लोन ऑफर किया जा रहा है इतने अमाउंट तक का, इतने दिनों के लिए, या फिर नहीं? यही मैं इस अवेयरनेस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अपना पर्सनल ओपिनियन भी बताऊंगा कि अगर मैं आपकी जगह पे होऊंगा तो मैं इस ऐप में लोन के लिए ट्राई करना चाहूँगा या नहीं। यहाँ तक कि अगर आपने इस ऐप से ऑलरेडी लोन ले रखा है तो उसका रीपेमेंट करने की सोच रहे हैं, तो रीपेमेंट किस तरीके से करना सही रहेगा वो भी बताऊँगा। और अगर इस ऐप के द्वारा आपको परेशान किया जा रहा है, उस कंडीशन में आप क्या करना चाहिए ये जानना चाहते हैं, तो भी इस अवेयरनेस की वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। हाँ जी, तो मैं आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से अवेयर करने के लिए हेम क्रेडिट पर्सनल क्रेडिट ऐप का यहाँ पर दिखा रहा हूँ दोस्तों। 4.5 स्टार का गूगल प्ले स्टोर पर फिलहाल इसका रेटिंग है और तकरीबन 1 लाख प्लस डाउनलोड्स कंप्लीट हो चुका है। इस ऐप का अबाउट सेक्शन जब मैंने चेक किया, यहाँ बताया जा रहा है कि हेम क्रेडिट जो है एक क्रेडिट स्कोर रिलेटेड ऐप है, ऐसा समझ लीजिए। बजट ट्रैकिंग रिलेटेड ऐप है, ऐसा समझ लीजिए। लेकिन यहाँ पर कहीं भी लोन के बारे में इन लोगों ने अबाउट सेक्शन में नहीं बताया कि ये ऐप लोन दे सकता है या नहीं, कितने तक का, कितने समय के लिए, कितना इंटरेस्ट रेट के साथ, ऐसा कुछ भी जानकारी नहीं दिया गया है। इसी वजह से मुझे लगा कि इस पर यह अवेयरनेस वीडियो बनानी बेहद ज़रूरी है। और यहाँ बस एक मेल आईडी दिया है, कोई भी हेल्पलाइन नंबर, कस्टमर सपोर्ट का नंबर तक नहीं दिया गया है। मान लीजिए कोई यूज़र जो है इस ऐप में लोन के लिए ट्राई करता है, तो लोन लेने के समय में या लोन का रीपेमेंट करने के समय में अगर उसे कोई प्रॉब्लम होती है तो वो इस ऐप को इस तरीके से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगा बस। खैर, यहाँ पर जो है इस ऐप के अगर आप 5 स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ को चेक करोगे, जो कि मैं आपको अवेयर करने के लिए दोस्तों यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर इसकी बहुत तारीफ़ें की गई हैं, जैसे गुड, वेरी गुड, बेस्ट, नाइस, इस तरीके के वर्ड्स में बहुत तारीफ़ें की गई हैं। लेकिन अगर आप सेम टाइम पर इस ऐप के 1 स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ को चेक करो तो यहाँ पर आपको इसकी शिकायतें देखने को मिलेंगी। लोग कह रहे हैं कि अगर किसी को 1500 के आसपास का अमाउंट आया था तो उससे 2500 तक का रीपेमेंट करने को कहा जा रहा है। अगर किसी को 1800 रुपये के आसपास का अमाउंट आया था तो उससे लगभग 3000 तक का रीपेमेंट करने को कहा जा रहा है। अगर किसी के पास 3000 के आसपास का अमाउंट आया तो उससे लगभग जो है 5000 तक का रीपेमेंट करने को कहा जा रहा है। अगर किसी को 2400 के आसपास का अमाउंट आया तो उससे लगभग 4000 तक का रीपेमेंट करने को कहा जा रहा है, वो भी 1 हफ्ते के अंदर। और हाँ, 5वें दिन से ही जो है कॉल्स, मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं रीपेमेंट रिलेटेड। इस तरीके से समझिए। तो इस ऐप का उस पोस्ट में जैसा बताया जा रहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। लोगों ने यहाँ पर बहुत शिकायतें किया है। तो इस हेम क्रेडिट पर्सनल क्रेडिट ऐप को लेकर के मेरा पर्सनल ओपिनियन यही रहेगा कि अगर मैं आपकी जगह पे होऊंगा तो मैं इस ऐप में लोन के लिए ट्राई नहीं करना चाहूँगा। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी ट्राई कर दिया है, अमाउंट आपको रिसीव हुआ है, तो उसका रीपेमेंट करने के समय में एक प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग प्रूफ के लिए किसी दूसरे फ़ोन से ज़रूर बनाइएगा, जिसमें आपको ये दिखाना है कि किस तरीके से आप इस हेम क्रेडिट पर्सनल क्रेडिट ऐप को ओपन कर रहे हो, कैसे आप इसके रीपेमेंट के ऑप्शंस को चेक कर रहे हो और कैसे आप इसका रीपेमेंट कर रहे हो। ये प्रूफ अपने पास रख लीजिए। अगर ये लोग उसे बाद में अपडेट ना कर रहा हो, बाद में आपको फिर से रीपेमेंट करने को कहा जाए, तो सबसे पहले तो आप इन लोगों को प्रूफ भेज देना, बता देना कि भाई देख लो मैंने रीपेमेंट कर दिया था, इसे अपडेट कर दो आप। लेकिन अगर ये लोग फिर भी उसे अपडेट नहीं करता है, आपको फिर से रीपेमेंट करने को कहा जाता है, जबकि आप ऑलरेडी रीपेमेंट कर चुके हैं, या फिर आपको लोन अमाउंट दिया ही नहीं गया, सीधे रीपेमेंट करने के मैसेजेस, कॉल्स आ रहे हैं, रीपेमेंट करने को कहा जा रहा है। तो इस कंडीशन में जो है आपको नियर बाय में जो भी साइबर पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाकर के साइबर पुलिस कंप्लेन कर देना चाहिए, या फिर आप चाहो तो आप 1930 नंबर को डायल करके या फिर cybercrime.gov.in वेबसाइट पर भी ऑनलाइन साइबर पुलिस कंप्लेन कर सकते हो। बस इस अवेयरनेस वीडियो में इतना ही बताना चाहता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। थैंक यू।